नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रोमांचक कहानी में। इस कहानी के मुख्य किरदार रज्जो है, जिसके मकान मालिक ने उसे बड़ी जुगाड़ से पटाया और फिर उसके बाद पेट भर उसके साथ किया संभोग। आइए इस जानते हैं कहानी में इस घटना के बारे में विस्तार रूप से। दोस्तों, यह कहानी रज्जो कुमारी की है, जो कानपुर के पास चमनपुर इलाके में रहती थी। उसके पिताजी बहुत गरीब थे और वह प्रधान के खेत में मजदूरी करते थे। एक दिन प्रधान ने रज्जो को देखा, तब रज्जो अपने पिता के लिए दोपहर में खाना लेकर खेत पर गई थी। रज्जो का प्रधान उसे बार बार देख रहा था और उसे ताड़े जा रहा था। फिर रज्जो के पिताजी ने उसे अपने पास बुला लिया। रज्जो के पिता का नाम था रामदीन। प्रधान रामदीन से कहता है, सुना है कि तेरी लड़की खाना बहुत अच्छा बना लेती है। प्रधान ने ऐसा पूछा उसके रज्जो के पिता से। रज्जो के पिता ने कहा, हाँ मालिक, रज्जो काम काज में बहुत अच्छी है। मैं इसके लिए कानपुर शहर में एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। महीना 10,000 रुपये मिलेगा। खाना बनाना पड़ेगा और घर की साफ सफाई करनी होगी। भेजोगे रज्जो को काम पर? उस प्रधान ने मेरे बापू से पूछा, यानी कि रज्जो के बापू से पूछा। रज्जो के बापू ने हाँ कर दी और रज्जो नौकरानी वाला काम आराम से कर लेगी। बापू बोले ऐसा। प्रधान बोलता है कि मेरा बड़ा भाई कानपुर में एक बड़ा अधिकारी है, उसे एक काम करने वाली ईमानदार लड़की चाहिए, जो चोरी चकारी ना करे और ईमानदारी से काम करे। रामदीन यानी रज्जो का बाप, रज्जो को मैं उसी के घर भेज दूंगा, ऐसा प्रधान बोला। फिर रज्जो के बापू ने कहा कि जैसा आपको सही लगे मालिक। इसके बाद हम लोग को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, यानी कि रज्जो को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मेरे बापू ने हाँ कर दी। कुछ दिनों में उसका भाई अपनी कार लेकर हमारे गांव आया। उसका नाम लल्ला भैया था। सब उसे इसी नाम से पुकारते थे। उसने मेरे बापू के हाथ में 1 लाख की गड्डी रख दी। मेरे घर वालों ने मुझे तैयार कर दिया और मैं अपने मालिक लल्ला भैया के साथ कानपुर आ गई। उसी की बहुत बड़ी कोठी थी, वहाँ पर कोई नौकर नहीं था। मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, ना ही किसी तरह की चोरी चकारी करती थी। मेरे मालिक लल्ला भैया की बीवी कोई बड़ी नेता थी और वो हमेशा घर से बाहर ही रहती थी। धीरे धीरे मालिक को मेरा काम अच्छा लगने लगा। एक दिन जब उसकी बीवी घर पर नहीं थी और अपने नेतागिरी वाले काम से दिल्ली गई थी, तो मेरे मालिक से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसकी बात समझ रही थी। उसकी खुद की औरत तो घर पर थी नहीं, इसीलिए वो किसी की योनि चाहता था, इसीलिए वो मेरे साथ संभोग करना चाहता था। धीरे धीरे पटाने लगा। मैं 22 साल की जवान लड़की हो चुकी थी और मुझे संभोग करने का बहुत ज़्यादा मन था। क्या है मालिक, ऐसा रज्जो ने पूछा। इसके बाद उसके मालिक ने कहा, अरे रज्जो, आकर बैठो मेरे पास। सच में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू हम लोग की बड़ी सेवा करती है। आज शाम को मैंने तुझे बाज़ार ले जाने का सोचा है, तुझे कुछ बढ़िया कपड़ा दिलवाऊंगा। मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा, आओ ज़रा बाम लगा दो। मालिक बोला ऐसा। जब मैं सर पर बाम लगा रही थी तो धीरे धीरे मेरे हाथ को चूमने लगा। मैं सब समझ रही थी, वो मुझे कसकर पेलना चाहता था। शाम को वह मुझे बाज़ार ले गया और उसने मुझे 4 बड़े महंगे सूट दिलाए, बाहर रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया। वो मुझे पटा रहा था। कुछ दिन बाद मेरे बापू का फ़ोन आया। उनको 90,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो मेरे मालिक ने तुरंत पैसे दे दिए और बोले, ले रज्जो, जा अपने पिताजी को मनी ऑर्डर से भेज दे। इस तरह आए दिन वह मुझे पर पैसे खर्च करने लगा। एक रात उसने मुझे कमरे में बुलाया। देख रज्जो, तेरी मालकिन तो हमेशा बाहर रहती हैं। वो बाहर पराए मर्द के साथ सोती है और खूब जमकर ऐश करती है। मैं यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ। रात में मेरे साथ सोने वाला भी कोई नहीं है। तू मेरे साथ सोएगी? बोल। वो बोली और मेरी तरह एकटक देखने लगा। मैं चुप रही। ऐसे कैसे मैं उससे करवा लेती? मैं अभी कुंवारी लड़की थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैं ना करने जा रही थी। देख, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूँगा। तुझे आज तक किसी
चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, आगे भी नहीं होने दूंगा। तेरे बापू को पैसे भी मैंने तुरंत दे दिए, ऐसा उसका मालिक बोला रज्जो का। इसीलिए दोस्तों मुझे उससे एहसान तले दबना पड़ गया। मैं उससे पिलवाने के लिए राजी हो गई। कोठी में वैसे भी कोई नहीं था। मेरे मालिक लल्ला भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी उम्र कम से कम 42 साल थी। मैं उनकी उम्र की आधी भी नहीं थी। मैं बिल्कुल जवान लड़की थी। मैं उसके सामने लड़की जैसे दिख रही थी। वो 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी था। उसने मुझे बाहों में भर लिया और किस करने लगा। मालिक, ये पिलाई वाली बात आप किसी से कहोगे तो नहीं? मैंने आशंकित होकर पूछा। फिर मालिक ने जवाब दिया, अरे पागल है क्या, ये सब बातें कोई किसी से बताता क्या है? वो बोला। उसके बाद वो मुझे अपने बिस्तर पर ले गया और मुझे लिटाकर मेरे साथ प्यार करने लगा। उसने मुझे बाहों में भर लिया और मेरे ताज़े ताज़े गुलाबी की पंखड़ी जैसे दिखने वाले होठों को मज़े से चूसने लगा। धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा। बड़ी देर तक वो मेरे गुलाबी होठों को पीता रहा और मेरी महकती सांसों का सेवन करने लगा। पर दोस्तों, कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, योनि योनि पर लिखा है पेलने वाले का नाम। मेरी योनि की पिलाई तो आज मेरे मालिक के लिंग से ही होनी लिखी थी। शायद तभी मैंने आज तक किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और ना ही किसी से पिलवाया। मेरे मालिक ने मुझे बाहों में भरकर मेरे स्तनों को दबाने लगा। मेरी ठोस छातियों को वो सूट के ऊपर से ही दबा रहे थे। मेरे स्तन इतने बड़े कसे, बड़े बड़े गोल थे कि मुश्किल से मालिक के हाथ में आ रहे थे। फिर मालिक ने बोला, रज्जो तू तो बड़ी कमाल की माल है। तेरे हाथों का बना खाना तो मैं रोज़ खाता हूँ, पर आज तेरी योनि खाने को मिलेगी। आज रात को मैं तुझे जमकर पेलूँगा, एक रात एक औरत बनाकर छोड़ूंगा। वो ऐसा बोला। उसके बाद मालिक मेरे साथ मज़े करने लगे। बड़ी देर तक उन्होंने मुझे नंगा नहीं किया। मेरी कमीज के ऊपर से दोनों स्तनों को दबाते रहे और मेरे रसीले होठों का अमृत पान करते रहे। फिर उन्होंने मेरा सलवार कमीज निकाल दिया और मेरी बरा पैंटी को भी उतार दिया। मालिक ने अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा निकाल दिया और नंगे हो गए। उसके 6 इंच का लौंडा तो किसी अफ्रीकी का लौंडा लग रहा था। मैं डर रही थी और कैसे इतने मोटे लौंडे से पिलवाऊंगी, वही सोच रही थी बार बार। उसके बाद हम दोनों पूरी रात नंगे हो गए। मैंने अपने दोनों रसीले स्तनों को छुपाने लगी, पर मालिक ने हाथ ना हटाया और मेरे स्तनों को अपने मुंह पर ले लिया। फिर मैं बोली, आह आह। इसके बाद वो मुझे घर पर पूरी तरह से लिटा दिए और उसके वजन में मेरा दम घुटने लगा। फिर इसके बाद मैं आह आह की आवाज़ निकालने लगी और मेरा नर्म और मक्खन मलाई जैसे स्तनों को मालिक फुल मज़ा लेकर दबा रहे थे और मुंह से लेकर चूस रहे थे, जैसे मैं उसकी नौकरानी नहीं बल्कि उसकी औरत हूँ। मेरे दोनों हाथ मालिक के कसकर पकड़ लिए थे और फैला दिए थे, जिसके बाद मैं उसको रोक ना पाई। वो मज़े से मेरी जवानी लूट रहे थे। उसकी नेता जात औरत दिल्ली में किसी दूसरे मर्द से पिलवा रही थी और मालिक यहाँ मुझे पेल रहे थे। दोनों लोग ने अपना अपना पेलने का इंतज़ाम कर लिया था और फिर मेरे बड़े बड़े स्तनों को मालिक ने मक्खन की टिकिया जैसे नर्म, इतने सुंदर स्तनों को देखकर तो मालिक पागल हुए जा रहे थे। मालिक से जरा भी रहा ना गया और मालिक ने मेरी टांग फैलाकर अपना 6 इंच का बिना तेल लगाए सीधे ही मेरे अंदर डाल दिया। फिर मेरी जो हालत हुई थी उसका आप दोस्तों अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं और मालिक ने मुझे रात भर जम कर पेला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।